इस समय बिहार चुनाव 2025 में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुस्लिम वोट किसके साथ जाएंगे। कौन सी पार्टी इस बार ले जाएगी अल्पसंख्यक वोटों की बड़ी जीत की चाबी। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि आंकड़े क्या कहते हैं। क्या लालू यादव की आरजेडी अब भी मुस्लिम वोट की सबसे बड़ी दावेदार है या नीतीश कुमार की जेडीयू इस वोट बैंक में सेंध लगा रही है। इस वीडियो में हम आपको पूरे डेटा के साथ समझाएंगे बिहार में मुस्लिम वोट की पूरी पॉलिटिक्स। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। हर पार्टी अपने अपने वोट बैंक को साधने में जुटी है, लेकिन सबसे बड़ी और दिलचस्प लड़ाई है मुस्लिम वोटों की। बिहार की सियासत में मुस्लिम वोट हमेशा से ही किंग मेकर रहे हैं। कुल आबादी का करीब 17% हिस्सा मुस्लिम समुदाय का है और इनका झुकाव जिस पार्टी की ओर होता है उसका खेल बन जाता है। तो आइए जानते हैं आंकड़ों के जरिए इस बार मुस्लिम वोट किसके पक्ष में रह सकती है। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 87 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। वहीं 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 15 से 20% के बीच है, जिसका मतलब साफ है कि लगभग आधी बिहार विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट का बड़ा असर है और ये वोट बैंक जिसके खाते में जाएगा वो बाजी मार सकता है। अब बात करते हैं उन इलाकों की जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। सीमांचल के 4 जिले अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया मुस्लिम बहुल इलाके हैं। किशनगंज में मुस्लिम आबादी 68% है, कटिहार में 44%, अररिया में 43% और पूर्णिया में 38% है। इन 4 जिलों को मिलाकर 24 विधानसभा सीटें आती है और यहाँ जिस पार्टी का दबदबा होगा उसका आधा चुनाव यहीं से बन सकता है। लेकिन इतिहास पर नजर डालें तो बिहार में परंपरागत तौर पर मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा हमेशा से ही लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल को मिलता रहा है। लालू यादव ने अपनी राजनीति को MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण पर खड़ा किया और सालों तक इसी फॉर्मूले से सत्ता पाई। दूसरी ओर नीतीश कुमार की जेडीयू को आमतौर पर 5% के आसपास मुस्लिम वोट मिलते रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा हर चुनाव में एक जैसा नहीं रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब जेडीयू ने वामपंथी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो नीतीश कुमार को 23.5% मुस्लिम वोट शेयर मिला था। लेकिन जब 2019 और 2024 में जेडीयू ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा तब मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा उनसे दूर हो गया। 2019 में जेडीयू को सिर्फ 6% मुस्लिम वोट ही मिले। 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर 12% जरूर हुआ, लेकिन फिर भी मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा आरजेडी के पास ही रहा। 2015 का विधानसभा चुनाव इस कहानी का सबसे दिलचस्प अध्याय है, क्योंकि उस समय लालू यादव और नीतीश कुमार ने हाथ मिलाया था और महागठबंधन बनाया था। नतीजा ये हुआ कि इन्हें 80% से ज्यादा मुस्लिम वोट मिले थे। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया और इसका असर बिल्कुल साफ दिखा। 2020 में नीतीश को केवल 5% मुस्लिम वोट मिले, वहीं आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन को 76% मुस्लिम वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव के आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 80% मुस्लिम वोट मिले थे। 2024 में ये आंकड़ा और बढ़ गया और 87% तक पहुंच गया। ये साफ बताता है कि मुस्लिम समुदाय का भरोसा अब भी आरजेडी पर बरकरार है। तो अब बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या 2025 में भी मुस्लिम वोट आरजेडी के साथ रहेंगे या कोई नया समीकरण बनाएंगे। नीतीश कुमार की कोशिश है कि वो एक बार फिर अल्पसंख्यक वोटरों को अपने पाले में करे, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक पर आरजेडी का दबदबा अब भी कायम है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी मुस्लिम बहुल इलाकों में ज्यादा कैंपेन करती है, क्या वादे किए जाते हैं और आखिरकार वोटिंग के दिन मुस्लिम वोट किसे मिलते हैं।
आपको क्या लगता है 2025 के बिहार चुनाव में मुस्लिम वोट किस पार्टी के खाते में जाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।